साथियों, जैसा कि कहा जाता है फॉरेस्ट इज़ द मदर ऑफ द एग्रीकल्चर। आज उसी मुहावरे को, उसी वाक्य को सार्थक करते हुए ये जगह है। ये बंजर भूमि थी, यहाँ पे एक प्राइवेट ये लैंड है और करीब ये मान के चलिए कि 50 से 60 एकड़ का ये लैंड है। और 60 एकड़ इस बंजर भूमि पर संबंधित जो इनके मालिक हैं, इन्होंने 101 प्रकार के पौधे, 101 प्रकार में यहाँ जंगली यानी फॉरेस्ट्री फार्मिंग भी, फ्रूट फार्मिंग फलदार पौधे भी, जैसे आप देखेंगे चीकू लगे हुए हैं, यहाँ पे आंवला लगे हुए हैं, तो सभी 101 प्रकार के। चंदन आप देखेंगे, चंदन का पौधा है। 101 प्रकार के पौधे को करीब 10-12 साल की मेहनत के बाद में डेवलप किया है और एक आज ये देखने के लायक जगह बची। तो हमारे आज यहाँ पे एक कार्यक्रम था बड़ा, तो उसी के पर्पज़ से हम लोग यहाँ पे आए थे। तो यहाँ मैंने देखा कि यहाँ पे चंदन से लेके सुपारी, नारियल, सागौन, संतरे, चीकू के कुछ फल बहुत अच्छे आ भी रहे हैं, चीकू, अशोका, A to Z 101 प्रकार के पौधे, जिसको मैं एक करके देखूंगा तब जाके मैं भी नाम याद कर पाऊंगा। 101 प्रकार के पौधे यहाँ पे डेवलप किए गए हैं और आज एक बहुत बेहतरीन सुंदर ये वन बन चुका है। इसका नाम है साई वाटिका। और यहाँ मैं आपको 101 प्रकार के पौधे दिखाऊंगा ना। तो हम शुरुआत अगर जैसे करेंगे चीकू से, तो ये चीकू के पौधे हैं यहाँ पे और काफ़ी बड़ा लैंड है, ये बहुत बड़ी जगह है। चीकू मैं आपको दिखा चुका हूँ। ये देखिए चंदन ना, सैंडलवुड चंदन के पौधे हैं। और हमारे साथ है मिस्टर विनोद बामनिया जी, जो कि खुद एग्रीकल्चर से एक्सपर्ट हैं और सेज यूनिवर्सिटी से MSc क्लियर है इनका। तो ये हमारे साथ में है और यहाँ इतने शानदार वन परिक्षेत्र, ये आम, मैंगो, मैं आप यहाँ का सारा आपको पौधा दिखाऊंगा। और यहाँ आज हमारे लिए जो भोजन की व्यवस्था की गई है उसमें ज्वार, मकई, बाजरे की रोटियाँ, चोलई की भाजी जो कि राजस्थान से मंगाई गई है, और भी अन्य कुछ व्यंजन यहाँ तैयार हो रहे हैं। तो वो भी अपन देखेंगे कि क्या क्या व्यंजन यहाँ तैयार हो रहे हैं। यहाँ भोजन की व्यवस्था है और यहाँ पे ज्वार, मकई, बाजरे की रोटियाँ बन रही हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। फेसबुक हाँ, फेसबुक मसाले वाली बाटी बन रही है भैया। मसाले वाली बाटी, मसाले वाली बाटी बन रही है। और क्या क्या है बाटी के साथ? बाटी के साथ में तो आप दाल भी ले सकते हो, सब्जी भी ले सकते हो, तुमको ढेसा भी ले सकते हो, जो तुमको चाहिए वो। यहाँ क्या क्या बन रहा है? यहाँ आपको मेनू में देख लो क्या, और वहाँ बोलते जाना और मेनू में देखते जाना और वहाँ उसमें आ जाएगा। हाँ, ये इसका मेन्यू है, जो रोटी हैंडमेड मेन्यू। यहाँ पे जो कि बन रहा है वो सब यहाँ पे बनाया है, लिखा हुआ है। तो इस पूरा, अरे यार ऐसा बोल दो, तुम्हारी वीडियो तुम्हारी अकेले की ले लेंगे। ये बेटा की व्यवस्था रहेगी क्या? 3 सेट ये बैठक की व्यवस्था है क्या? बोलो यार। पीने के लिए पानी की व्यवस्था। और ये इस तरफ आंवले के पेड़ डेवलप किए गए हैं, आंवले के पौधे डेवलप किए गए हैं। और कि इसमें पलास, जिसको हम गांव की भाषा में खाकर बोलते हैं, अनार का पौधा, इसी के साथ में बेलपत्र, टीक का पौधा, वो सामने आपको पलास का पौधा दिख रहा होगा, ये साइड में पलास, जिसको गांव में खाकर कहते हैं। आम, आंवला, ऐसा कोई पौधा नहीं है अभी तक जो यहाँ मेरे को दिखा नहीं है ना। लगभग सभी प्रकार के पौधे हैं। और ये कटहल, जैक फ्रूट्स, तो करीब 101 प्रकार के पौधे को यहाँ पर डेवलप किया गया है और एक बहुत बेहतरीन सुंदर वन बनाया गया है। ये देखिए आंवला, कितना शानदार आंवला लगा हुआ है यहाँ पे, आंवला। तो ये वीडियो बनाने का मेरा जो मकसद है, साथ में आपको चीकू भी दिखाता हूँ मैं। मेरा मकसद ये है कि हम केवल
गेहूँ चने को ही खेती समझते हैं, ऐसा नहीं है। आप फॉरेस्ट्री फार्मिंग करके बहुत बेहतरीन, बहुत बड़ी आय प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ ये आय जो होती है निश्चित होती है, इससे जो उत्पादन होता है वो निश्चित होता है। हम जो गेहूं की फसल, चने की फसल, ये जो भी फसल लेते हैं उसमें लागतें ज़्यादा होती हैं, आमदनी कम होती है। अंग्रेजी बमूल जिसको बोला जाता है अपने गांव की भाषा में, वो भी यहाँ डेवलप कर रखा है। पीपल, आम। तो ये वीडियो ज़रूर बड़ा होगा। ये इसको बोला जाता है खिरनी, है ना, खिरनी। बाकी अन्य नाम क्या है इसका मुझे नहीं पता, पर ये खिरनी का पौधा है। और तो इस तरीके से की फॉरेस्ट्री फार्मिंग करके या फ्रूट्स की फार्मिंग करके भी बहुत शीशम, बहुत अधिक आर्थिक लाभ कमाया जा सकता है, और साथ ही साथ एक निश्चित लाभ कमाया जा सकता है। तो सभी किसान बंधुओं, जैसे कि हम लोगों का प्रयास है कि हम किसान बंधुओं के खेत की मेड़ पर सागौन के, है ना, रूट से बने सागौन के पौधे जो कि कम समय, मैक्सिमम 10-12 साल की एज में कटने के लायक हो जाते हैं, वो एक अच्छी आय किसान को दे सकते हैं और निश्चित आय दे सकते हैं। इसी तरीके से मूंगना, हाइब्रिड PKM 1 वैरायटी का हाइब्रिड मूंगना, वो भी अगर किसान अपने खेत की मेड़ पर लगाए या बंजर भूमि या खाली पड़ी भूमि पर लगाए तो निश्चित तौर पे किसान एक बड़ा लाभ कमा सकते हैं। मूंगने के साथ साथ में आप इलाहाबादी सफ़ेदा, हमारे पास जो जाम का पौधा, वो किसान लगाए तो उससे वो निश्चित तौर पे लाभ कमाएंगे। तो हमारा भी ये प्रयास है कि हम अपने क्षेत्र में, ज़्यादा बड़े स्केल पे नहीं, हम अपने क्षेत्र में कम से कम किसानों को आर्थिक लाभ पहुँचाएँ, आर्थिक रूप से उनको समृद्ध बनाएं। और आर्थिक रूप से समृद्ध तभी बनेंगे जब हम फॉरेस्ट्री को अपनी वर्तमान फार्मिंग में अपनाएंगे, तभी हम लोग आर्थिक रूप से समृद्ध बन सकते हैं। तो ये करीब 50-55 एकड़ का जो लैंड है, इस पर मैं घूम रहा हूँ। तो यहाँ अलग अलग प्रकार के पौधे, वैसे पौधे जो हम कई पौधे हम भूल चुके, वैसे पौधे भी यहाँ डेवलप कर रखे हैं। आगे मैं और भी कीमती और बहुमूल्य पौधे आपको दिखाऊंगा, तो आप वीडियो में बने रहें। हाँ, वैसे कि ये वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर होगा, पर ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो बंजर भूमि है, अगर उस पर इस प्रकार के अच्छे अच्छे पौधे लगाकर आर्थिक लाभ कमाया जा सकता है, तो हमारे पास तो उपजाऊ भूमि है जिस पर हम खेती करते हैं। उन उपजाऊ भूमियों पर अधिकांश लोग सिर्फ और सिर्फ गेहूँ, चने और आदि परंपरागत जो खेती चली आ रही है उसी को हम करते आ रहे हैं। उससे बहुत बड़ा आर्थिक लाभ हम नहीं कमा पा रहे हैं। प्रयास तमाम है, हमारे लागतें बढ़ रही हैं, संसाधन बढ़ाना पड़ रहे हैं। इसमें किसी भी प्रकार के अन्य संसाधन की आवश्यकता नहीं होती। एक बार पौधा लगा लिया, कुछ शुरुआती वर्ष में इसकी केयर, देखभाल करनी होती है। इसके बाद में फिर ऑटोमेटिक अपना उत्पादन देना शुरू करता है, और फिर कोई विशेष केयर की इसको आवश्यकता होती नहीं है। तो यहाँ छोटे बड़े चंदनों के पेड़ भी लगे हुए हैं। कुछ पौधे ऐसे हैं जिनका नाम तक मैं नहीं जानता, तो उन्हीं के लिए हमारे पास में एग्रीकल्चर से जो एक्सपर्ट है वो हमारे साथ साथ चल रहे हैं। साथ ही उनसे पहले मैं नाम कंफर्म करता हूँ, वो बताते हैं हमें कि ये इसका नाम ये है। कुछ पौधों के नाम हम हमारे साथी जो एक्सपर्ट हैं इनसे पूछ के कंफर्म करते हैं, है ना। ये पता नहीं किस चीज़ का पौधा है, नारियल का पौधा डेवलप कर रखा है यहाँ पे। बहुत बढ़िया वन इन्होंने बना रखा है।